ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का लोग नाम सुनते ही बड़ा गलत अर्थ निकालते हैं। लोग बड़े गलत तरीके से इसे प्रेजेंट करते हैं। हजारों वीडियो मिल जाएंगे ब्रह्मचर्य के ऊपर, यूट्यूब पे, इंटरनेट पे अवेलेबल है। पर ब्रह्मचर्य का जो अर्थ है वो कोई अपने जीवन में अर्पण करता नहीं, तो वो सही अर्थ बताएगा कैसे? ब्रह्मचर्य सिर्फ एक ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य जानने का मतलब अपने जीवन के एक रहस्य जानना है। ऐसा रहस्य जो पूरी जिंदगी जब तक आप जियोगे तब तक आपके जीवन में काम आएगा। ब्रह्मचर्य एक ऐसा रहस्य है जिस रहस्य के दम पे स्वामी विवेकानंद एक बार जो किताब को पढ़ लेते थे वो दोबारा लिख सकते थे। 24 घंटे के अंदर कितना भी मोटा किताब क्यों ना हो, एक दिन में 2-2 किताबें वो पढ़ के हटा देते थे। और ऐसा ही नहीं, ब्रह्मचर्य के दम पे वो कोई भी किताब जो पढ़ते थे उसका एक एक लेसन, एक एक सेंटेंस उन्हें याद रहता था। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद किसी इंटरनेशनल काम पे जा रहे थे, मतलब विदेश में, और उस शिप में जिस शिप से जा रहे थे पहले, तो उस वक्त वहां पे न्यूज़पेपर आया था। तो स्वामी विवेकानंद उस कैप्टन से रिक्वेस्ट करके वो न्यूज़पेपर मांगा पढ़ने के लिए। उसने दे दिया कैप्टन ने जब दिया तो स्वामी विवेकानंद मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पूरा पेपर पढ़ लिए। उसके बाद किसी ने और मांगा तो उन्होंने शेयर कर दिया। तो उसके हाथ से शिप में बहुत ज्यादा हवाएं वगैरह, मौसम वगैरह खराब होने पर बहुत ज्यादा हवा वगैरह चलता है, तो उसके हाथ से जो पेपर था, न्यूज़पेपर था, वो उड़ गया। वो कैप्टन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगा क्योंकि उसमें प्रेजेंट कुछ नया न्यूज उसे चाहिए था, इसलिए स्पेशल मंगाया था कैप्टन। तो स्वामी विवेकानंद ने सिर्फ जो 5 मिनट में पढ़े थे उस न्यूज़पेपर को, उन्होंने बोला आप ज्यादा हाइपर मत हो, आप मुझे एक कलम, एक कॉपी दे दे, मैं आपको न्यूज जो भी उसमें लिखा था हेडिंग सहित आपको दे दूंगा। उन्होंने मात्र आधे घंटे के अंदर जितना भी न्यूज़पेपर में हेडिंग सहित लिखा था पूरा उन्होंने एक कॉपी में लिख दिया। और उस कैप्टन ने जब शिप रुकी तो उस दिन का न्यूज जाके नया पुराना न्यूज़पेपर उठाया और उससे मिलाया, एक एक सेंटेंस तक, एक एक हेडिंग, एक एक कामा तक सही था। यह है ब्रह्मचर्य का दुनिया। ब्रह्मचर्य ना होने के कारण ही आज रेप बढ़ रहा है, बलात्कार बढ़ रहा है, वृद्ध आश्रम बढ़ रहा है, अनाथ आश्रम बढ़ रहा है, प्यार बढ़ रहा है, डिवोर्स बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है, नए नए छोटे छोटे बच्चियों को बलात्कार हो रहा है। सिर्फ ब्रह्मचर्य का सही संस्कृति की जानकारी ना होने के कारण हो रहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि अपने आत्मा के बारे में जानना। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने आप के बारे में जानना। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सही जानकारी अपने आप के बारे में, अपने मानव विज्ञान के बारे में, अपनी ताकत के बारे में जानना। ब्रह्मचर्य का मतलब है मन, अहंकार, बुद्धि के बारे में जानना। जो मन, अहंकार, बुद्धि के बारे में जान गया वो आधा जीवन तो यूं ही काट लेगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने अंदर की जो खुशी छिपी है उसे कैसे प्रेजेंट करें, अपने अंदर का जो गम छिपा है उसे कैसे बाहर निकाले। बहुत से ऐसे तरीके हैं जो निकाला जा सकता है। ये वीडियो कितना लंबा होगा पता नहीं, हो सकता है दूसरा एपिसोड में आपको देखने को मिल जाए, पर अभी जो बोला जा रहा है उसे बहुत ध्यान से सुनना। इसका लाभ कितना है, इसे किया कैसे जाता है वो भी बताऊंगा। पहले इसका लाभ सुन लो, इससे कितना फायदा होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ इस पंप को रोकना, वीर को रोकना नहीं है। ये सिर्फ आपको गलत धारणा, गलत तरीके से आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। वीर को रोकने से अगर कोई ब्रह्मचर्य कर सकता तो बहुत से सारे लोग रोक सकते हैं, और वीर ऐसे जबरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि मन का क्लीन होना। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि आंखों में नूर आना, चेहरे पे चमक आना, आत्मविश्वास जागना, एक कॉन्फिडेंस जागना। यह है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सिर्फ गलत तरीके से जो प्रेजेंट करते हैं ये गलत है।
ब्रह्मचर्य के मतलब यही है कि अपने आप के बारे में जानना, अपनी शक्तियों के बारे में जानना, आने वाले जो भी घटना हो रही है उसके बारे में भी जान सकते हो। जमाने में कैसे जिया जाता है वो भी ब्रह्मचर्य के तरीकों से बड़े आराम से जान सकते हो। जीवन में जिया कैसे जाए, हर दिन कहीं ना कहीं रेप हो रहा है, कहीं ना कहीं हत्या हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी को नीचे दिखाया, किसी न किसी को बुरा बोला जा रहा है। जो भी ब्रह्मचर्य करता है अपने बारे में जानता है, मन बुद्धि अहंकार के बारे में जानना चालू करता है, ब्रह्मचर्य के अंदर घुस के वो दुनिया को जीत लेता है, वो दुनिया को जीत लेता है। आसान नहीं है ब्रह्मचर्य करना जी, आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब है आलस को दूर करना, ब्रह्मचर्य का मतलब है सही गलत को पहचानना, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने दर्द को भी कम कर देना, ब्रह्मचर्य का मतलब है आलस लालच दर्द का सही से अंतर समझ लेना, ब्रह्मचर्य का मतलब है कि हमें क्या खाने से क्या लाभ होगा उसके बारे में जान लेना, ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने जिंदगी में जो भी डिप्रेशन आ रहा है, जो भी तनाव आ रहा है उसको दूर भगा देना। क्योंकि डिप्रेशन तनाव एक ऐसी चीज होती है अच्छे खासे लोगों को, अच्छे खासे हिष्ट पुष्ट लोगों को भी पैरालाइज बना देता है। एक बार जो पैरालाइज बन गया ना तो काम का होता है ना काज का होता है, सिर्फ दुश्मन अनाज का होता है। मतलब वो खुद के जीवन में जो उसके अंदर कला है वो भी नहीं निखार सकता, घुट घुट के जी सकता है और खुशी कभी नहीं रह सकता जो डिप्रेशन में पहुंच गया। लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में हकीकत जानने वाले को, एक एक सेंटेंस के बारे में जानने वाले को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता। और ज्यादा जो सोचते हैं, ज्यादा जो थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए रामबाण तरीका है ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य का ताकत है। ब्रह्मचर्य का अर्थ ही यही है कि वृद्ध आश्रम कभी नहीं आएगा, अनाथ आश्रम कभी नहीं आएगा, डिवोर्स कभी नहीं आएगा, रेप हत्या कांड ये जितने हो रहे हैं सब बंद हो जाएगा। इसीलिए तो ऋषि मुनियों को महान कहा गया है, भारत को धर्म गुरु कहा गया है, भारत को गुरु विश्व गुरु कहा गया है। क्योंकि भारत में जो परंपरा सिखाई जाती है वो कहीं और सिखाई नहीं जाती। अपने हिंदी शब्द में डिवोर्स शब्द ही नहीं है, तलाक शब्द ही नहीं है, तलाक उर्दू शब्द है जो हिंदू संस्कृति में बताया गया है। सच में जो चीज को आज वैज्ञानिक खोज रहे हैं उस चीज को ऋषि मुनियों ने पहले से लिख दिया है। बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे भारत के अंदर, दुनिया के अंदर, जिसके आगे हर कोई धर्म झुकाता है, हर कोई चीज झुकाता है। मैं किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन हकीकत जो है वो बताना चाहता हूं। ब्रह्मचर्य का मतलब है जानना, अपने हेल्थ के बारे में जानना, अपने रिलेशनशिप के बारे में जानना, अपने करियर के बारे में जानना। मतलब अपने हेल्थ को भी संभाल सकते हो, अपने करियर को भी अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, अपने कॉन्फिडेंस को भी इंप्रूव कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को भी बेहतर कर सकते हो। ऐसा क्या छिपा है ब्रह्मचर्य में? ऐसा क्या तत्व है जो ब्रह्मचर्य के बारे में जानना अधिक जानकारी चाहिए? मैं एक एक चीज बताऊंगा, ब्रह्मचर्य का फुल डिटेल बताऊंगा आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मचर्य का जो ताकत है, एक बार जो करना चालू कर देता है, मैं बता रहा हूं खुद अपनी जिंदगी में अप्लाई करके नया जिंदगी जीना शुरू कर देता है, नया दुनिया में घुसना चालू कर देता है, अकेले बैठ कर घुट घुट के रोना चालू कर देता है। क्योंकि उसे जब हकीकत दिखता है ना तो ये दुनिया काला बाजार किसी को कुछ नहीं दिखता। ये मृत्यु लोग है, ये बात तो सच है, लेकिन मृत्यु लोग में कितने कलंक है, कितनी आपदा है, कितने अत्याचार हैं, ये देख देख के आपके आंखों से आंसू बिलक जाएगा। क्या वजह था? इतनी बड़ी लता मंगेशकर जो गायक थी, उनसे जब पूछा गया कि आप दूसरे जन्म में गायक बनना चाहोगी, उन्होंने क्या बोला? नेम था, फ्रेम था उनके पास, क्या नहीं था? शोहरत थी, दौलत थी,
कौन नहीं उनका सम्मान करता था। हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो या कोई भी हो, देश हो या विदेश हो, हर तरफ उनका नाम था। फिर भी उन्होंने इनकार कर दिया, हमें ऐसा जन्म नहीं चाहिए। उन्होंने बोला ये जो संगीत की दुनिया है ना, उसके लिए नहीं बोल रही हूं, जो अंदर का दर्द है उसके लिए बोल रही हूं कि ऐसा जन्म ही नहीं चाहिए। पहली बात तो मुझे इंसान का जन्म ही नहीं लेना है। अगर जन्म लेना भी पड़े तो कभी भी ऐसा जन्म लेना नहीं पसंद करूंगी। सॉरी। उनका कहने का अर्थ है कि जब दुनिया की हकीकत देखोगे ना, ये जितने पूरे भरे हैं ब्रह्मांड में, कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है, प्यार मोहब्बत सब धोखा है। सिर्फ अगर कुछ है तो जरूरत है, जहां पे जरूरत खत्म वहां पे प्यार खत्म। आपके पास पैसा है तो आपके भाई बहन हर कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। जिसके पास पैसा नहीं, उसका भाई बहन कोई भी उसका सगा संबंधी नहीं खड़ा मिलेगा। जाके दुनिया में देख लो, उठा के देख लो, रोड पे क्यों पड़े हैं लोग? क्योंकि जब पैसा कमाता था उसका लोग पालन पोषण करते थे। अगर पागल भी होगा कोई, अगर उसके पास उसके नाम पे जायदाद है, पैसा है, तो वो आज भी उसका सेवा किया जा रहा होगा। जिसके पास पैसा नहीं है, आज वो रोड पे खड़ा है, रोड पे मिल जाएगा। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। ये प्यार जिसे तुम प्यार कहते हो, लव इन फर्स्ट साइड बोलते हो लोग, आप लोग बोलते हो, ये लव इन फर्स्ट साइड होता ही नहीं, सरासर झूठ है। अट्रैक्शन होता है या सेक्स होता है, ये सच्चाई है। आप गलत साबित करो या कुछ करो, ये बात छुपने वाली नहीं है। प्यार तो साथ में रहते उसके हाव भाव के, उसके आत्मा के बारे में जानने से, उसके बिहेवियर के बारे में जानने से होता है कि हम इसके सिवा रह नहीं सकते। जब इसके सिवा रह नहीं सकते तब उसे प्यार कहते हैं। ये किसी को सूरत देख के, किसी का होलिया देख के आप बोलते हो मुझसे तुमसे देखते ही प्यार हो गया, इसके मतलब ये है अट्रैक्शन है ये। या फिर किसी से और से प्यार से बात करने का मतलब यह नहीं कि आपसे उससे प्यार है, आप उससे जरूरत है आपकी, सेक्स की हो सकती है या किसी और चीज का डिजायर हो सकती है, लेकिन प्यार नहीं बोल सकती। इन्हीं सब को अंतर जानने के लिए आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य के सही अर्थ जानने के लिए हमारे दूसरे भाग को देखना ना भूलें। डीएस सुरेंद्र मोटिवेशनल स्पीकर। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर करें। और हां, दूसरा बिना वीडियो देखे आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें सिर्फ